अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं बल्कि उत्तर भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच। हजारों साल पुरानी ये पहाड़ियां रेगिस्तान को रोकती हैं, भूजल को संजोती हैं और जैव विविधता की रीढ़ मानी जाती हैं। लेकिन आज अरावली एक बार फिर से सियासत और विरोध का केंद्र बन चुकी है और इसकी वजह है केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अरावली की नई वैज्ञानिक परिभाषा। दरअसल केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला को लेकर एक नया मानदंड प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। यानी कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई हैं, वे अरावली की श्रेणी से बाहर हो जाएंगी। सुनने में ये एक तकनीकी बदलाव लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद और गंभीर और दूरगामी बताए जा रहे हैं। पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि नया मानदंड लागू हो गया तो अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। वो क्षेत्र जहां अभी तक खनन और निर्माण पर रोक है, वहां खुलेआम खनन, रियल एस्टेट और उद्योगों का रास्ता साफ हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ देश भर में विरोध। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अरावली केवल ऊंचाई से परिभाषित नहीं की जा सकती। अरावली एक पारिस्थितिकी तंत्र है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां, चट्टानें, जंगल और घाटियां मिलकर एक प्राकृतिक संतुलन बनाती हैं। अगर केवल 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना गया तो कम ऊंचाई वाली लेकिन पर्यावरण के लिए बेहद अहम पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि नई परिभाषा अरावली को कानूनी सुरक्षा से बाहर करने की चाल है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे उत्तर भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे राष्ट्रीय विवाद के बीच एक खामोशी सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो खामोशी है बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत की। राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख नेता, आदिवासी अधिकारियों की मजबूत आवाज और जल, जंगल, जमीन की राजनीति का चेहरा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब अरावली को लेकर देश भर में विरोध तेज है, जब केंद्र सरकार का फैसला विवादों में है, तो आदिवासी सांसद की ओर से कोई बयान क्यों नहीं आया? दक्षिण राजस्थान, बांगड़ अंचल, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब का पर्यावरण सीधे अरावली से जुड़ा है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो सबसे पहले असर आदिवासी इलाकों पर ही पड़ेगा। जंगल कटेंगे, पानी घटेगा और विस्थापन बढ़ेगा। तो फिर सवाल उठता है कि क्या अरावली आदिवासी मुद्दा नहीं है? सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जब संसद में अरावली पर बहस होनी चाहिए तो आदिवासी सांसद चुप क्यों हैं? क्या पर्यावरण की लड़ाई सिर्फ मुख्यधारा की पार्टियों की जिम्मेदारी है? राजनीतिक विश्लेषक इसे रणनीतिक चुप्पी बता रहे हैं। उनका कहना है कि राजकुमार रोत फिलहाल केंद्र सरकार से सीधा टकराव नहीं लेना चाहते या फिर अपनी राजनीति को स्थानीय मुद्दों तक सीमित रखे हुए। लेकिन आलोचक मानते हैं कि पर्यावरण और आदिवासी अधिकार अलग अलग नहीं हो सकते। आज अरावली का मुद्दा केवल पहाड़ों का नहीं, ये मुद्दा है विकास बनाम भविष्य का, नीति बनाम प्रकृति का। और ऐसे समय में हर जनप्रतिनिधि की भूमिका और भी अहम हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी और क्या राजकुमार रोत अरावली को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्योंकि जब अरावली जैसी हजारों साल पुरानी पर्वतमाला संकट में हो तो खामोशी भी एक राजनीतिक बयान बन जाती है। और आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश यही जवाब तलाश रहा है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।